हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम विषय हिंदी पढ़ेंगे। कार्यपाठ 19 है, तिथि 10 सितंबर 2021 की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम। तो हिंदी की वर्कशीट है, इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा था बचपन, उसके बारे में है। तो ये जो आपका अंतिम भाग बच गया है वही है। तो आज हम पढ़ेंगे। किसके द्वारा लिखी है सबको आप याद ही होगा, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया ये कहानी है। तो चलो पढ़ते हैं। आपका ये जो है लास्ट आ गया। आपकी जो अगली वर्कशीट आएगी वो आपका अगला चैप्टर होगा। तो क्या लिखा है, जब वह चाय पीकर चले गए थे तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। तो ये कौन कह रहा है? और ये है लेखिका अपने बारे में बता रही है कि मैं जब कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई तो बार बार अपने अपने ऐनक को उतार रही, फिर पहन रही, फिर उतार रही। और सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। जो उनके चचेरे भाई थे उन्होंने लेखिका को ऐसा कहा था। तो जब लेखिका अपने आप को शीशे में देख रही थी तो वो सोच रही थी सूरत बनी लंगूर की, जैसा मेरे भाई ने बोला था, चचेरे भाई ने, कि मैं वैसी तो नहीं लग रही। तो फिर शीशे में बोलती नहीं नहीं, फिर एकदम से बोलती है हाँ हाँ हाँ, वो मेरा भाई जो है चचेरा वो सही बोल रहे होगा। तो ऐसी वो सोच रही थी लेखिका अपने आप को शीशे में देख के। फिर मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी, मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब भी कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता था। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर ली, कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सूखते वाली हिमाचली टोपी। मतलब लेखिका कहती है कि जो उसके भाई का टोपा था वो पहन लेती थी, जो दुपट्टा था वो ओढ़ने में दिक्कत होती थी, कहीं गिर जाता था। टोपा जो है वो एक जगह लगा रहता था, ऐसा लेखिका बता रही है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। लास्ट आपका अंतिम पार्ट था ये भाग। तो चलो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या क्या कर रही थी। तो ये जितने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं ये मैंने सारे कॉपी में पाँच क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 से लेके 5 तक ये मैंने सारे लिख रखे हैं। तो चलो करते हैं। तो हम प्रश्न 1 पढ़ते हैं। क्या बोला है, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या क्या कर रही थी। लेखिका जो है वो आईने के सामने खड़े होकर चश्मे को कभी लगाकर तो कभी उतार कर देख रही थी। प्रश्न 2 क्या बोला है कि चेहरे पर चश्मा लगाकर देखना। लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनकर उन्हें चिढ़ाया था। सूरत बनी लंगूर की, ऐसा कहकर लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को चिढ़ाया था। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है, चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या क्या पसंद आने लगा। चश्मे के साथ साथ लेखिका को टोपी लगाना पसंद आने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि कहाँ तो सिर ढकने के लिए दुपट्टा होते थे जो संभालना मुश्किल होता था, और कहाँ ये बहुत ही लाभदायक टोपी हिमाचली टोपी जोड़ने में बहुत सरल है। तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बोल रहा है, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती थी, अपने शब्द में लिखें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने आप भी कर सकते हैं कि ऐसी बहुत सी बात है जो लेखिका को आपके अच्छा लगता हो। तो मैंने जो लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। लेखिका के द्वारा आईने के सामने खड़े होकर चश्मा उतार कर देखना, फिर लगाना, फिर उसके साथ टोपी ओढ़कर देखना, उनकी ये बात सबसे अच्छी लगी थी। तो अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।